नमस्ते। एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा कि आप रोज़ रोज़ मंदिर जाते हो, भगवान की पूजा करते हो, क्या आपने कभी भगवान देखा है? अगर देखा है तो क्या आप मुझे भी दिखा सकते हैं? बीरबल ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, अवश्य दिखा सकते हैं, मगर उसमें 1 महीने का समय लगेगा और कुछ खर्चा भी होगा। ठीक है, बादशाह ने बोला, जितना भी खर्चा लगे आप उसकी चिंता मत करिए, लेकिन हमें अपने भगवान के दर्शन अवश्य कराइए। कुछ स्वर्ण मुद्राएं लेकर बीरबल अपने घर चला गया और जाकर सोचने लगा कि बादशाह को कैसे दिखाया जाए भगवान। सारी रात सोचता रहा। सुबह उसने एक रथ तैयार करवाया और रथ को बिल्कुल मंदिर की तरह सजाया गया। चारों तरफ से पर्दे लगाकर, सीनरी लगाकर उसे ऐसा बनाया गया कि बिल्कुल मंदिर की तरह दिखाई दे। और उसके अंदर एक केबिन बनवाया। केबिन में भगवान स्थापित किया और एक आदमी जो उसने रखा हुआ था वो रथ को खींच कर ले जा रहा था। चौक पर ले जाकर खड़ा कर दिया, गली के चौराहे पर। और बीरबल ने अपना भेष बदल कर उस रथ के आगे आ गया और वो आदमी जो रखा हुआ था वो आवाज़ें लगा रहा था कि 1 रुपये में भगवान के दर्शन करिए, 1 रुपये में भगवान के दर्शन करिए। नगरवासियों ने जब ये आवाज़ें सुनी तो बहुत खुश हुए कि चलो 1 रुपये में बहुत सस्ता है भगवान, चलो हम भी दर्शन करते हैं, चलो हम भी दर्शन करते हैं। इस तरीके से वहाँ भीड़ इकट्ठा होने लगी और भीड़ ज़्यादा ही इकट्ठा हो गई और सब ये सोच रहे थे कि हम पहले दर्शन करेंगे, हम पहले दर्शन करेंगे। तो ये देखकर बीरबल ने उनसे कहा, नगरवासियों से कहा कि आप ऐसा करो, एक कतार बना कर आओ और एक एक करके बारी बारी से सबको दर्शन हम भगवान के कराएंगे। तो इस तरीके से उन्होंने सब कतारें बनाई, कतार बना के सब खड़े हो गए। तो बीरबल जो रथ के आगे खड़ा हुआ था उसने बोला, एक आदमी को भेजो। जब एक आदमी आया भगवान के दर्शन करने के लिए तो बीरबल ने उसको समझाया कि पहले ये बात मेरी ध्यान से सुनो, अगर आपने अपने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया होगा तो आपको भगवान के दर्शन होंगे, वरना आपको कुत्ता दिखाई देगा और आप अंदर जाओ। वो आदमी अंदर चला गया। हर आदमी बाहर उसका इंतज़ार कर रहा था। सोच रहे थे सारे कि अब ये बाहर आके बताएगा कि भगवान के दर्शन हुए या नहीं हुए। थोड़ी देर में वो आदमी बाहर आया और उसने बताया सबको कि मुझे तो साक्षात भगवान के दर्शन हुए और मैं धन्य हो गया, और आप भी दर्शन करिए और धन्य होइए। इस तरीके से बारी बारी से एक एक करके सारे नगरवासियों ने भगवान के दर्शन किए। ये बात फैलते फैलते महाराज के दरबार तक पहुंची। महाराज ने आदेश दिया सिपाहियों को कि जाओ और उस रथ वाले को लेकर आओ, हम भी भगवान के दर्शन करना चाहते हैं। सारे दरबारी भी भगवान के दर्शन करेंगे और हम भी करेंगे। तो सिपाही गए और बीरबल को जाके बोला उन्होंने कि आप जो है हमारे बादशाह को भी भगवान के दर्शन कराइए। बीरबल बोला, ठीक है, कोई बात नहीं, हम आपके बादशाह को भी दर्शन कराते हैं। चलो, सारे बादशाह के दरबार में पेश हो गए। बादशाह ने कहा कि सबसे पहले दर्शन मैं करूँगा। बीरबल ने कहा, जहाँपना, मेरी एक बात ध्यान से सुनो कि मेरी एक शर्त है ये कि सबसे पहले आपके दरबारी दर्शन करेंगे। पहले नगरवासियों ने दर्शन करे, अब दरबारी दर्शन करेंगे, आप सबसे बाद में दर्शन करेंगे। अगर आपको मेरी ये शर्त मंजूर हो तो मैं भगवान के दर्शन आपको कराऊं, वरना नहीं। बादशाह ने कहा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, दर्शन तो मुझे होंगे ही ना। बीरबल ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, आपको अवश्य दर्शन होंगे, लेकिन पहले सब दरबारी दर्शन करेंगे, उसके बाद आप दर्शन करेंगे। बादशाह ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं। अब दरबारियों ने दर्शन करना शुरू किया तो हर दरबारी से बीरबल ने वही बात कही, अगर आपने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया हो तो आपको भगवान के दर्शन होंगे, अगर पाप किया होगा तो आपको कुत्ता दिखाई देगा। और दरबारी अंदर जाते रहे, दर्शन करते रहे, बाहर आते रहे और आकर वो हमेशा भगवान का ही गुणगान करते रहे कि मुझे तो साक्षात भगवान दिखाई दिए हैं और मैं धन्य हो गया। हर दरबारी ने, हर आदमी ने यही बात कही। अब आई बादशाह की बारी। तो बादशाह दर्शन करने के लिए जैसे रथ की तरफ जाने लगे तो बीरबल ने कहा कि महाराज रुकिए, पहले मेरी बात ध्यान से सुनिए। अगर आपने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया होगा तो आपको भगवान के दर्शन होंगे, वरना आपको भी कुत्ता दिखेगा। ये कहने के बाद बादशाह अंदर चले गए। रथ के अंदर गए और देखा तो उन्हें तो कुत्ता ही नजर आया।
अब वो सोचने लगे कि सबको भगवान नज़र आ रहे हैं और मुझे कुत्ता नज़र आ रहा है, इसका मतलब मैंने कुछ न कुछ पाप किया होगा। तो विचार करते करते और फिर एक विचार ये आया कि मैं जो देख रहा हूँ मुझे तो कोई देख ही नहीं रहा है, अंदर केबिन के अंदर मुझे तो कोई बाहर का आदमी देख नहीं रहा है, मुझे क्या दिखा क्या नहीं दिखा ये तो मैं ही जानता हूँ, तो मैं क्यों ना मैं भी बाहर आके कह दूँ मुझे भी भगवान दिखा। तो ये सोचकर बादशाह अपना बाहर आ गए, आके बोले कि हाँ भाई मैंने आपके भगवान को देखा और मैं तो खुश हो गया, धन्य हो गया। तो बीरबल ने कहा कि महाराज क्या आपने सच में भगवान को देखा? बादशाह ने कहा हाँ हाँ सच में देखा मैंने। बीरबल ने फिर पूछा क्या महाराज आपने सच में देखा? बादशाह ने कहा अरे हाँ भाई मैंने सच में देखा। सच में देखा, चलो ठीक है मान लेते हैं आपकी बात, आपने सच में भगवान देखा, तो मेरा ये वादा पूरा हुआ। वादा पूरा हुआ? कौन सा वादा? फिर उसने अपना भेष उतारते हुए महाराज को दिखाया अपना चेहरा। महाराज बोले अरे बीरबल तुम? बीरबल हाँ महाराज, हाँ जहाँपना, मैंने आपसे वादा किया था 1 महीने पहले कि मैं आपको भगवान के दर्शन कराऊंगा और आज मैंने आपको भगवान के दर्शन करा दिए हैं। ठीक है, जब सारे नगरवासी वहाँ से जा चुके, दरबारी अपने अपने आसनों पे बैठ चुके, फिर उसने बीरबल ने महाराज से पूछा कि महाराज आप सच बताओ क्या आपको क्या दिखाई दिया? महाराज उसको देखकर मुस्कुराने लगे, बीरबल भी मुस्कुराया, बोला तुम जानते हो? बीरबल बोला हाँ मैं जानता तो हूँ, आप भी जानते होगे कि हाँ सच बता कि उसमें क्या था? बीरबल बोला महाराज उसमें भगवान था ही नहीं, आपको दिखाई कैसे दिया? आपको जो दिखाई दिया वो आप बिल्कुल बोलो, सच बताओ। कि हाँ भाई बीरबल मुझे तो कुत्ता दिखाई दिया। अब दरबारियों से पूछा कि तुम्हें क्या दिखाई दिया? तो सारे दरबारी जो डरे हुए थे अब तो बोल सकते थे। जब बादशाह ने कह दिया कि मुझे कुत्ता दिखा तो सबने बोला कि हाँ हाँ हमें भी कुत्ता ही दिखाई दिया। तो बीरबल ने कहा कि मैंने रखा हुआ ही था कुत्ता, उसमें कुत्ता ही रखा हुआ था, इसीलिए कुत्ता ही दिखाई देगा। तो हे महाराज अब मैंने अपना वादा पूरा किया, आपने हमारा भगवान देख लिया। और दोनों खिलखिला के हंसे, महाराज भी खूब हंसे और सारे दरबारी भी खुश हो गए। और खुश होकर बादशाह सलामत ने उसको एक इनाम दिया।